हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। महक मृत्युंजय के सामने सर झुकाकर खड़ी हुई थी और मृत्युंजय महक को घूरते हुए बिस्तर पर बैठ गया। महक अपना सिर उठा मृत्युंजय को देखते हुए बोली, सुनिए। मृत्युंजय की बात पर बोला, जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। महक छोटा सा मुंह बनाकर बोली, विप्लव अभी बच्चा है और थोड़ी मस्ती करनी तो सबको अलाउड होती है ना, उसके कार्ड्स मत छीनिए। मृत्युंजय बिस्तर से खड़ा ही महक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, नॉट बैड बेबी। खुद के पैर कब्र पर है और किसी और को बचाना चाहती हूँ। जिस पर महक 2 कदम पीछे होकर बोली, आपको जो पनिशमेंट देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ विप्लव को कुछ मत कीजिए। मृत्युंजय महक को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, तुम दूसरे के लिए खुद सजा पाना चाहती हो। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखे अपना सिर उठा मृत्युंजय को देखते हुए बोली, मैं सज़ा नहीं पाना चाहती, लेकिन वो लोग तो बस मस्ती कर रहे थे और मस्ती भी नहीं कर रहे थे। आप और में बात नहीं कर रहे थे ना, इसलिए आपको मना रहे थे। मृत्युंजय अकड़ कर बोला, क्यों? तुमने अपने मुंह में दही जमा कर रखी है जो उन लोगों को मुझे मनाने के लिए भेज रही हो। महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैंने कहा ना आपसे, मैंने किसी को नहीं भेजा, उन लोगों ने खुद ये सब किया है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, अब तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारा इन सब में कोई हाथ नहीं है, तो तुम वापी को क्यों बचाना चाहती हो? महक कुछ देर सोचकर बोली, क्योंकि उसने ये सब मेरे लिए किया। मृत्युंजय महक के चेहरे को सहलाते हुए बोला, अब तुमने मस्ती कर ही ली है तो पनिशमेंट भी तो मिलना ही चाहिए ना। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपको क्या पनिशमेंट देनी है मुझे? मृत्युंजय महक को छोड़ देता है और एक दराज को खोलकर उसमें से एक डायरी और पेन निकालकर महक के हाथ में रख देता है। महक कन्फ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय उसे बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाकर बैठो, तुम्हारे पनिशमेंट की लिस्ट बनाते हैं। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, लेकिन इतना सारा? मृत्युंजय घूरकर महक की तरफ देखता है तो महक आगे और कोई सवाल ना करते हुए चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। मृत्युंजय महक के आगे घूमते हुए कहना शुरू करता है और महक धीरे धीरे सब कुछ लिखना शुरू करती है। करीब 10 मिनट बाद मृत्युंजय महक के हाथ से डायरी लेकर देखता है और मुंह बनाते हुए महक के आगे डायरी रख कर कहता है, ये क्या महक? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आपने कहा ना, कहा वही लिखा है मैंने। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तुम्हारी राइटिंग केकड़े की टांग की तरह आड़ी तिरछी। महक मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, एक तो मैंने इतनी मेहनत से लिखा और आप मेरी राइटिंग की बुराई कर रहे हो। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, आर यू सीरियस? तुम्हारे राइटिंग से अच्छा उस गधे वापी की राइटिंग है। मैं तो अपने पैरों से ऐसी राइटिंग बना सकता हूँ। महक बुदबुदाते हुए बोली, हाँ, खुद की तारीफ करने के लिए टैक्स थोड़ी ना लग रहे हैं। जब देखो तब नीचा दिखाना रहता है सबको। मृत्युंजय महक के जबड़े को पकड़कर बोला, मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं आपके सुना ही तो रही हूँ, तो आपको सुनाई तो देगा ना। महक ने मृत्युंजय को जवाब दिया। मृत्युंजय डायरी को महक के गोद
में फेंकते हुए बोला, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। महक डायरी को देखते हुए बोली, मैं आपकी सारी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मृत्युंजय महक के बात को बीच में काट कर बोला, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, वरना किसी गड्ढे में गिर जाओगे। महक बिस्तर से उठते हुए बोली, ठीक है, मैं आज से आपके सारे पनिशमेंट लेती हूँ, पिछले हफ्ते के लिए तो डिनर के लिए भले। मृत्युंजय डायरी के पेपर के फाड़कर ड्रेसिंग टेबल के आईने में चिपकाते हुए बोला, अपने दिमाग में इसे बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के आंसर की तरह याद कर लो। महक अपना सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय महक के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ जाता है। इधर महक सीधा किचन में जाती है तो देखती है वहाँ पर वैशाली भी खाना अरेंज करने में मदद कर रही थी। महक भी आकर उसकी मदद करने लगती है। वैशाली महक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, पागल बिल्ले ने आपको कुछ कहा? थोड़ी ना। महक वैशाली की बात पर बोली, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और तुम लोग आइंदा से बदमाशी करने से पहले एक बार पूछ लेना, ताकि मैं भी साथ दे सकूं। वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब ये है कि आपको भी मज़ा आया? महक हल्का हंस कर बोली, हाँ हाँ, बहुत मज़ा आया। पीछे से मृत्युंजय आते हुए बोला, पनिशमेंट जब मिलेगी ना बीवी, तो सारे मज़े हवा में छू हो जाएंगे। वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, हमारी दीदी को पनिशमेंट दोगे आप? हम भी देखते हैं कैसे पनिशमेंट देते हो हमारी दीदी को। मृत्युंजय वैशाली को जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है कि महक कहती है, आप किचन में कुछ चाहिए था आपको? मृत्युंजय एक नज़र वैशाली को घूरने के बाद महक से बोला, चाय में चूहे की दवाई डालकर पिला दो मुझे। वैशाली मृत्युंजय की बात पर बोली, बस इतनी सी बात हम अभी कर देते हैं, नेकी और पूछ पूछ। महक वैशाली को घूरते हुए बोली, वैशाली चुप रहो। फिर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, क्या चाहिए आपको? मृत्युंजय वैशाली को कचरे की तरह इग्नोर कर महक को अपने पास खींच लेता है तो महक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। मृत्युंजय महक के जो लाइन पर हाथ रख उसके होठों पर हल्का सा किस कर लेता है। महक मृत्युंजय को खुद से दूर करती है और वही वैशाली लगातार मृत्युंजय को घूरे जा रही थी। मृत्युंजय अपने होठ को साफ करते हुए वैशाली से बोला, ये मेरे पनिशमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, और तुम मुझे इस तरीके से घूर क्या रही हो? क्या तुमने कभी अपने पति हूँ और मेरे भाई अमृत को चूमा नहीं है? वैशाली मृत्युंजय की बात पर बोली, हमने बेशर्मी करना नहीं सीखा है, जो हम जगह जगह छिछोरेपन करेंगे। मृत्युंजय वैशाली की बात पर बोला, छिछोरापन नहीं होगा, तुम्हारे लिए छिछोरीपन होगा, और जाओ करो, तुम्हें मना कौन कर रहा है? वैशाली घूरकर मृत्युंजय की तरफ देखती है और महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर कहती है, आपको जो करना था कर लिया ना, डिनर पर चलिए। मृत्युंजय वैशाली को टेस्ट वाली मुस्कान के साथ देखते हुए किचन से बाहर चला जाता है। वैशाली मृत्युंजय के जाते ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हम जान से मार देंगे आपके पति को, साला हमारे सामने रोमांस दिखाने की कोशिश कर रहा है। महक वैशाली को चुप करवाते हुए बोली,
चुप रहो, चिल्लाना बंद करो। अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैशाली महक की बात सुनकर चुप होती है और मृत्युंजय को जी भर कर कोसने के बाद किचन से बाहर आ जाती है। इधर शोभित अपने कमरे से बाहर आता है तो अदिति से टकराते टकराते बचता है। शोभित अदिति को देखते हुए खुन्नस में बोला, तुम हमेशा मेरे कमरे के बाहर खंभे की तरह क्यों खड़ी रहती हो? अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने कहा था कि 1 हफ्ते बाद मेरी माँ मिल जाएगी और आज 1 हफ्ते हो गए, तो क्या मेरी माँ मिल गई? शोभित अदिति की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी माँ मुझे नहीं मिली है और मुझे लगता कि तुम्हारी माँ मुझे मिलेगी। अदिति कंफ्यूज में शोभित को देखते हुए बोली, अगर ऐसा क्यों कह रहे हो सीनियर? शोभित बिना किसी झिझक के बोला, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे पापा भी मर चुके हैं, इसलिए दोबारा उन लोगों का जिक्र मत करना। और वो लोग कभी? अदिति अपनी आंखों में नमी लिए शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं आपको बार बार परेशान कर रही हूँ। शोभित अदिति को देखते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। अदिति, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और तुम्हारी मॉम को हमने सब तरफ खोज लिया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। अदिति शोभित की बात पर रोते हुए बोली, आप कहना चाहते हो कि मैं अनाथ हूँ? अदिति को रोता हुआ देखकर शोभित उसके चेहरे को पकड़कर बोला, रोना बंद करो, तुम यहीं रहोगी। तुम्हारी माँ का केस मैं बंद होने नहीं दूंगा, वो मिल जाएगी, लेकिन तुम रोना बंद करो। अदिति शोभित को हाथ को हटाते हुए बोली, मेरे पापा कहाँ हैं? शोभित अदिति के सवाल का जवाब देते हुए बोला, 2 हफ्ते पहले फैक्ट्री में आग लगी थी जहां पर तुम्हारे पिता बर्मन बंसल की मौत हो चुकी है। अदिति शोभित की बात पर बोली, अगर उनकी मौत एक्सीडेंट थी तो टीवी और न्यूज़ में ये बात क्यों नहीं आई? शोभित अदिति को समझाते हुए बोला, क्योंकि ये सारा न्यूज़ हम लोगों ने छुपा दिया था। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता अदिति, इसलिए तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। अदिति रोते हुए शोभित से बोली, आप लोगों ने सारे न्यूज़ छुपा दी? इसका मतलब आपकी फैक्ट्री में ही ये सब कुछ हुआ था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सीनियर? पिछले 5 सालों से मैं अपने पापा से नहीं मिली, हमेशा उनका इंतज़ार करती रही और आपने मुझसे ये बात छुपाई। शोभित बिना किसी भाव के बोला, मुझे ये सारी बातें नहीं पता थी, मुझे बाद में पता चला और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताना चाहता था और मैंने तुम्हें बता दिया। अदिति सुसकते हुए बिना और कोई सवाल के अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शोभित अदिति को जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेता है और डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।